हेलो स्टूडेंट्स, तो भाई कैसे हैं आप लोग? खूब सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीआरएसयू के एग्ज़ाम्स जो हैं वो शेड्यूल हो चुके हैं और 25-26 मई से जो हैं ये सब शुरू होने वाले हैं। तो उनके जो हैं एग्जामिनेशन सेंटर की जो लिस्ट है वो अपडेट हो गई है और यूनिवर्सिटी की साइट पर अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चाहें तो वो देख सकते हैं। और यहाँ पर भी हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोगों को ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डिटेल्स में बता दी जाएं। एक तो ये कि भाई अभी एग्ज़ाम्स कोई पोस्टपोन नहीं हो रहे हैं और ना ही अभी कोई नया शेड्यूल आ रहा है। प्लस जो ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं ये सभी के लिए बनाए गए हैं, चाहे वो आपका रेगुलर एग्जाम है, रीअपियर का एग्जाम है या मर्सी चांस है या बीएड एडिशनल पेपर का है, तो सभी के लिए रहेंगे। प्लस ये दोनों ही ईयर के लिए रहेंगे, बीएड फर्स्ट ईयर के लिए भी और बीएड सेकेंड ईयर के लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए कोई अलग अलग एग्जाम सेंटर्स होंगे। तो जैसे कि कुछ मेन एग्जामिनेशन सेंटर जो हैं, एक तो सबसे पहला तो यूनिवर्सिटी का अपना ही कैंपस है, यूनिवर्सिटी में ही एग्ज़ाम हो रहे हैं। फिर उसके बाद जींद के कॉलेजेस लिए गए हैं, जैसे हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, एसआरएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, केएम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, कन्या गुरुकुल है, जेबीएम कॉलेज है। तो ये सारे जो हैं ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं और इसके साथ में जो लिस्ट दी गई है, ये वाली लिस्ट, ये लिस्ट उन कॉलेजेस की है जिनका सेंटर इन एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर पड़ा है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे ये एक कॉलेज है केएम गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, अब इसके अंदर कितने सेंटर्स हैं? जैसे एक है ये मितासो है, ठीक है, सिद्धिविनायक है और स्वामी गणेशानंद है। तो ये तीन कॉलेजेस के बच्चे केएम गवर्नमेंट कॉलेज में एग्जाम देने के लिए जाएंगे। इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज होंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे ये राम नारायण इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर भी जो है आपका करीबन तीन कॉलेजेस के सेंटर पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रीन वैली है, ग्रीन वैली में भी जो है आपके दो दो कॉलेजेस के सेंटर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद संतरा देवी है, इनका अपना ही कॉलेज है, तो वहीं पे एक ही एग्जामिनेशन है उसके लिए, बाहर का कोई स्टूडेंट वहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद फरीदाबाद है, बल्लभगढ़ के हैं। तो अब जैसे देखो शिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, इसके अंदर कितने सारे कॉलेजेस के जो है आपके लिस्ट आई हुई है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ना एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका अगर मान लीजिए कोई पुराना सेशन है और उस टाइम पे जो आपके कॉलेजेस थे वो सीआरएसयू यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आते थे, या उस टाइम पे वो किसी फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में आ रहे थे, ठीक है, या गुरुग्राम के अंदर आ रहे थे, तो वो लोग जो हैं आपका डिसएफिलेट हो चुके हैं और उनके जो भी बचे हुए एग्जाम्स हैं वो भी यहीं पे होंगे। और ये सारे स्पेशल और रीअपियर वाले बच्चों के लिए होंगे। ठीक है, तो इसका भी आप चेक कर लीजिएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ मिल रहा है। तो ऐसे ही आगे बल्लभगढ़, फरीदाबाद, ये हो गए आपके हिसार के कॉलेजेस हैं। ठीक है, अब हिसार के डिस्ट्रिक्ट्स में जो हैं उनके लिए भी वही सेम रहेगा। फिर उसके बाद जो आते हैं हिसार के कॉलेजेस मेन हैं, मेन कॉलेजेस के बाद महेंद्रगढ़ के कॉलेजेस आते हैं। तो महेंद्रगढ़ के भी काफ़ी सारे कॉलेजेस जो हैं वो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अप्रॉक्स आप ये मान के चलिए कि जी जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, और आसपास के उनके जो चार पांच कॉलेजेस हैं उनको सबको क्लब करके एक कॉलेज में डाला गया है। ठीक है, जैसे पानीपत के कॉलेजेस हैं, ठीक है, इनके अंदर भी है। तो तकरीबन आप मान के चलिए कि आपके लिए 50 के करीब जो हैं टोटल एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। तो आप लिस्ट को प्रॉपरली चेक कर लीजिए, यूनिवर्सिटी की साइट पर लिस्ट अवेलेबल है ये। ठीक है, और इसके साथ में अगर आप देखना चाहें तो ये आज ही जो है अभी शाम को ही अपडेट आया है, 9 तारीख को ही, कि भाई ये एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो अपडेट हो गए। अगर किसी तरीके का कोई भी चेंज होगा तो 12 या 13 तारीख तक मैक्सिमम उसको अपडेट कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि ये जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं ये फाइनल है। तो होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस साल हरियाणा में एग्जाम्स दे रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सीआरएस यूनिवर्सिटी के साथ। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।